हेलो फ्रेंड्स, आज दोस्तों मैं लेडीज से रिलेटेड कुछ ऐसी स्पेशल टिप्स लेकर आई हूँ। आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। चलिए फ्रेंड्स, मेरी फर्स्ट टिप होने वाली है इन छोटे छोटे टॉप्स को या स्कर्ट्स को लेके कि इनको हम अच्छी तरीके से किस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। उसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ कि उसके लिए आप क्या करें। इस तरीके का कोई भी आपके पास जो इनविटेशन कार्ड होता है, जो कि हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आपके आजकल बच्चों की A4 साइज की शीट्स काफ़ी सारी पड़ी होंगी, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप काट लीजिए इस तरीके से। दोस्तों ये देखो, मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने टॉप्स को इनके अंदर डाल के, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सबको अपने कार्ड में डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक अपना बॉक्स लेंगे, प्लास्टिक बॉक्स, और इसके अंदर हम इनको डाल के देंगे। इससे क्या है कि हमारे जो सारे छोटे छोटे टॉप्स है अरेंज रहेंगे, और जब हमें जरूरत होगी इजीली इसमें से निकाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये डस्ट से भी बचे रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपनी अगली टिप को। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो आर्टिफिशियल चेन्स होती हैं या गोल्ड की चेन्स होती हैं, कई बार वो रखे रखे इस तरीके से उनके अंदर गिठासी पड़ जाती है या अटकलें पड़ जाती है। तो उसके कारण जो क्या है, हमें उसको दूर करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टिप लेके आई हूँ। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप जो इनके जो टेंगल्स हैं इनको हटा दें, जो इनके बीच में अटकलें आई हुई हैं। उसके बाद आप इसको चेन को बिल्कुल सीधा कर लें। उसके लिए चेन को सीधा कर लें, और उसके बाद आप लें एक स्ट्रॉ को आप उसको फिंगर के साइज का कट कर लें। और इसके बाद आप क्या करें कि यहाँ से अपना हुक से इस चेन को निकाल लें, और इसके बाद अपने इस स्ट्रॉ को इसके अंदर डाल दें। इस तरीके से दोनों साइड पे आप इसके दोनों साइड के चेन पे आप स्ट्रॉ डाल दें। अब स्ट्रॉ को डालने के बाद अपने एस में अपना हुक डाल के इसको बंद करके रख दें। तब आप देखेंगे कि आपके चेन में किसी भी तरीके की अटकलें नहीं आएंगी, वो इसी तरीके से सीधी रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। आपने कई बार नोट किया होगा, जब हम अपने गोल्ड की चेन या कोई भी आर्टिफिशियल चेन अपने गले में पहनते हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो ये चेन का जो हुक है वो हमारे बालों में फंस जाता है, जिसके कारण जो है हमारे काफ़ी सारे बाल टूट जाते हैं। उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए मैं टिप लेके आई हूँ कि जब भी आप अपनी गोल्ड चेन या आर्टिफिशियल चेन को वियर करें, तो आप जब इसको हुक में डाल दें, चेन को अपने गले में डाल लें, उसके बाद इसके हुक के ऊपर इस तरीके से सेलो टेप को लगा ले। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो आपका एस है या आपका जो ये हुक है, ये आपके बालों में नहीं अड़ेगा, और उससे आपके बाल भी नहीं टूटेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। कई बार कैसा होता है कि हमारे घर पे जो मेटल की बैंगल्स होती हैं या हमारे पास गोल्ड की बैंगल्स होती हैं, हम गलती से पहन के उनको सो जाते हैं, जिसके कारण से ये हमारी बैंगल्स हैं कई बार इस तरीके से बेंड हो जाती हैं। तो उनको सीधा करने के लिए हम क्या करें, उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया हैक लेके आई हूँ कि आप इसको घर में ही आसानी से कैसे सीधा कर सकते हैं। उसके लिए जरूरत होगी आपको एक ग्लास की। आप ग्लास ले लीजिए, उसके बाद अपनी बैंगल को इस ग्लास के अंदर डाल के नीचे तक इसको प्रेस कर दीजिए, जहाँ तक ये जाती है। इस तरीके से बैंगल को आप अच्छी तरीके से दबा के, जितने ये नीचे होती है उसको अच्छी तरीके से प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद ग्लास में से आप इसको निकाल लीजिए। उसके बाद देखेंगे आपकी बैंगल बिल्कुल ही राउंड शेप में आ जाएगी, एकदम ठीक सीधी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। कई बार दोस्तों हमारे पास जब लेदर के इस तरीके से पर्स होते हैं, तो उसके अंदर से कई बार अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया हैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें। इस तरीके से आप टिश्यू पेपर लें, और उसके ऊपर आप कोई भी परफ्यूम जो है वो इस तरीके से स्प्रे कर दें। और अगर आपके पास परफ्यूम ना हो, तो आप किसी भी एसेंशियल ऑयल या किसी भी एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लें, और अपने पर्स के पॉकेट्स में इस तरीके से रख दें। इसके बाद आप अपने पर्स को यूज़ करेंगे तो देखेंगे इसमें से किसी भी टाइप की आपको स्मेल नहीं आएगी। एक बहुत ही बढ़िया खुशबू सी आपके पर्स में से आने लगेगी। अगला हैक होने वाला है चूड़ीदार लेगिंग्स को लेकर, या हमारी सलवार जो भी होती है जिसके अंदर इस तरीके के स्ट्रिंग या नाड़ा डले हुए होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इसको डाल के इस तरीके से छोड़ देते हैं, और कई बार नाड़ा जो है गलती से हमारा इसके अंदर चला जाता है। तो उसके लिए मैं आपको हैक बताने वाली हूँ कि जब भी आप अपनी लेगिंग को या अपनी सलवार को आप रखें, तो उसकी आगे की तरफ इस तरीके से नोट लगाकर
रखें, नॉट लगा कर रखें। उससे क्या है, आपका नाड़ा कभी भी गलती से अंदर नहीं जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। बैंगल्स तो हम सब इस्तेमाल करते ही हैं। आपने देखा होगा मोस्टली बैंगल्स में क्या है, इस तरीके से हमारे ग्लिटर्स लगे हुए होते हैं, जो कि आपने देखा होगा उतर उतर के ये हमारे कभी कपड़ों के ऊपर लग जाते हैं या हमारे हाथों के ऊपर लग जाते हैं। तो इस ग्लिटर को इसी के ऊपर इंटैक्ट करने के लिए हम अपने नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी ये नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश ले सकते हैं। उसको आप अपने नेल पॉलिश के ग्लिटर्स के ऊपर इस तरीके से लगा दें। उससे क्या होगा, आपका जो ग्लिटर्स है वो नेल पॉलिश की मदद से एकदम सील हो जाएगा और आप ये देखेंगे कि वो आपका जो इधर उधर बिखर रहा है या आपकी साड़ी के ऊपर लग रहा है, इधर उधर भी कहीं भी ये आपके हाथों के ऊपर लगता है या गिर जाता है तो वो गिरेगा नहीं, नेल पॉलिश की मदद से वो बैंगल्स के अंदर ही इंटैक्ट होके रह जाए। अगला हैक होने वाला है इस तरीके की आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर। कई लोगों को दोस्तों इस तरीके की आर्टिफिशियल ज्वेलरी डालते हैं तो उनको क्या है, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, उनके रैशेस पड़ जाते हैं। तो उनके लिए ये हैक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाला है कि जिन लोगों को भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी सूट नहीं करती है, इनको डालने से उनको रैशेस हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया हैक ये है कि आप क्या करें, इस तरीके से आप ले ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश और अपने जो ये ईयररिंग्स हैं उनके जो है बैक साइड पे इस तरीके से नेल पॉलिश को आप लगा दीजिए। ऐसा करने के बाद जब आप अपने आर्टिफिशियल ईयररिंग्स या टॉप्स को पहनेंगे तो आप ये बिल्कुल भी आपको ये एलर्जी नहीं करेगी और इसके कारण आपके स्किन के ऊपर कोई भी रैशेस नहीं होने वाले हैं। दोस्तों, इनमें से आपको कौन सा हैक सबसे अच्छा लग रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। नेल पॉलिश तो हम सब लेडीज को लगाने का बहुत शौक होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं जल्दी जाना होता है और हमने नेल पॉलिश लगाई है और हमें उसको सुखाना होता है, तो हमें काफी देर तक पंखे के नीचे बैठना होता है उसको सुखाने के लिए। तो उसके लिए मैं सबसे आसान टिप बताने वाली हूँ कि आपकी नेल पॉलिश 1 मिनट में सूख जाएगी। उसकी टिप क्या है वो आप देख लीजिए। जैसे कि सपोज मैंने ये नेल पॉलिश ली है और मैं अपनी इस उंगली पे लगा लेती हूँ। ये मैंने रफली अपनी नेल पॉलिश उंगली पे लगा ली है। अब मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से सूख जाए। उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से कटोरी में ठंडा पानी ले लें, या चाहे आप बर्फ का पानी लेना चाहें तो वो ज्यादा अच्छा है। जैसे मैंने कटोरी में ठंडा पानी ले लिया है, उसके बाद आप इसको 2 मिनट के लिए ठंडे पानी में डिप कर दें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी नेल पॉलिश एकदम सूख जाएगी। ये देख सकते हैं, मैंने नेल पॉलिश लगाई है, मेरी नेल पॉलिश एकदम सूख गई है और अब हमें घंटों तक पंखे के नीचे बैठना नहीं पड़ा और हमारा काम भी बन गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। कॉस्मेटिक का सामान हमारे सबके घर पे होता है, तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है कि कब इसके बाद इसको इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो मेकअप का सामान होता है, कई बार ऐसा होता है कि रेगुलर यूज के कारण हमारा जो एक्सपायरी डेट इसमें जो है मिट जाती है, जिसके कारण हमें पता नहीं चलता है कि ये कब हमने खरीदा था। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लें सेलो टेप और उसके ऊपर आप जहां भी आपका एक्सपायरी डेट है उसके ऊपर आप सेलो टेप को इस तरीके से लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपका ये जो एक्सपायरी डेट है या मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसके ऊपर नहीं हटेगी। अगला हैक होने वाला दोस्तों, मेरी अपनी हैवी साड़ियों को लेके, या हमारे ब्लैंकेट्स होते हैं या हमारे जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनके अंदर हम नेपथिन बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम नेपथिन बॉल्स को जो है डायरेक्टली ही इनके अंदर डालकर रख देते हैं। उसके कारण क्या होता है कि नेपथिन बॉल्स जो है अपना हमारे साड़ी या कपड़ों के अंदर स्टेन पड़ जाते हैं। जब भी आप नेक्स्ट टाइम नेपथिन बॉल का इस्तेमाल करें तो आप उसके लिए डायरेक्ट ना रख के इस तरीके से कोई भी छोटा सा पाउच ले लें, किसी भी सुई की मदद से आप इस तरीके से उसमें होल बना लें। इसके बाद इन बॉल्स को आप अपने कपड़ों के अंदर प्लेस करें। इसका एक फायदा होगा कि ये अपना कोई भी स्टेन इनके अंदर नहीं छोड़ेंगे और दूसरा क्या है कि ये नेपथिन बॉल्स आपकी काफी लंबे समय तक भी चलेंगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है स्पेक्स को लेके। जब भी हमें स्पेक्स को कैरी करके लेके जाना होता है इस तरीके से अपने पर्स में, तो क्या होता है कि जब हम इसको इसी बॉक्स के साथ लेके जाते हैं तो हमारे पर्स में ये बॉक्स आता नहीं है। तो अब हमें इसको कैरी करना है तो हम क्या करें, उसके लिए मैं बहुत ही इजी हैक आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप अपने स्पेक्स को आपको कैरी करना है तो उसके लिए आप क्या लें, आप इस तरीके से एक सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉक्स में आप अपने स्पेक्स या ग्लासेस को डाल लें और डालने के बाद आप अपने पर्स में
डालकर कहीं भी इजीली ले जा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा, एक तो आपकी जो स्पेक्स हैं इजीली आपके पर्स में आ जाएंगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर किसी भी टाइप के कोई भी रैशेस नहीं पड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला हैक होने वाला है बिंदी को कैरी करने से लेके। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने साथ सिर्फ मोबाइल केस को ही कैरी करना चाहते हैं, और अपना हम जैसे कि कॉलेज गर्ल्स होती हैं पर्स नहीं लेके जा जैसे कि कॉलेज गर्ल्स होती हैं वो सिर्फ मोबाइल ही ले जाना पसंद करती हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ले जाना पसंद नहीं करती हैं। तो उस केस में कई बार उनको ज़रूरत पड़ती है कि उनको बिंदी को वियर करना होता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान हैक है कि आप बिंदी को किस तरीके से आसानी से विदाउट पर्स के कैरी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें कि इस तरीके से लें आप बिंदी का पत्ता, उसमें से ये बिंदी को इस तरीके से निकाल लें आप, और आप लें अपना मोबाइल में से इस तरीके से मोबाइल केस को निकाल लें, और अपने इस बिंदी के इस हिस्से को आप अपने मोबाइल में डाल के स्टोर कर दें, और जब भी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो इसमें से निकाल के आप अपने बिंदी के पत्ते को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप बिंदी के साथ साथ अपने कोई भी अर्जेंट डॉक्यूमेंट को भी अपने मोबाइल केस के अंदर डाल के कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। अगला हैक होने वाला है दोस्तों हमारे इस तरीके के जो स्टोन्स वाले बैक क्लिप्स होते हैं उनको स्टोर करने से लेके। जब हम इनको अच्छी तरीके से स्टोर करके नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि इनके जो ये स्टोन्स है धीरे धीरे डर्ट लगने के चक्कर में गंदे हो जाते हैं। तो इनको अच्छी तरीके से हमें स्टोर करके रखना चाहिए। इनको स्टोर करने के लिए या तो हमें इस तरीके के प्लास्टिक के जिप लॉक वाले पाउच में ही इसको रखना चाहिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर पे कोई भी इस तरीके से एयरटाइट प्लास्टिक बॉक्स हो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने हेयर पिन्स को या हेयर क्लिप्स को डाल के अच्छी तरीके से सील करके रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि इनकी जो शाइन जो है, आपके जो भी क्लिप्स हैं और जो भी आपकी हेयर पिन्स हैं स्टोन्स वाली, उनकी शाइन ख़त्म नहीं होगी और ये लंबे समय तक इसी तरीके से चमकते रहेंगे। अगला हैक होने वाला है मेरे साड़ी और दुपट्टों को लेकर। साड़ी या दुपट्टों में जब भी हम अपने साड़ी या दुपट्टों में सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने कई बार नोट किया होगा कि हमारी सेफ्टी पिन जो है प्रेशर पड़ने के कारण इसके अंदर इस तरीके से चली जाती है। इसके कारण हमारी साड़ी फट जाती है और इसके अंदर होल हो जाता है। उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया हैक लेके आई हूँ कि जब भी आप इस तरीके से सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करें तो आप इसके अंदर कोई भी बीड्स को डालकर अपने सेफ्टी पिन में लगाएं। इस्तेमाल करना हो आप इसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से क्या होगा, आपके साड़ी में जितना भी प्रेशर पड़ेगा आपकी सेफ्टी पिन जो है आपकी साड़ी के अंदर आर पार नहीं होगी, वो इसी तरीके से आपकी जहाँ लगाई है वहीं रहेगी। और दूसरा हैक इसके साथ ही मैं एक और बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास कोई भी बीड्स वगैरह अवेलेबल ना हो तो आप क्या करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने साड़ी की मैचिंग की कोई भी नेल पॉलिश ले लें और उसको अपने सेफ्टी पिन के बैक साइड पे लगा दें। इसके बाद जब आप इसको अपनी साड़ी पे लगाएंगे, ऐसा करने से वो आपकी साड़ी के अंदर पिन नहीं जाएगी। इनमें से दोस्तों आपको कौन सा हैक अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सा हैक आपको अच्छा लगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है बैंगल को स्टोर करने से लेके। इस हैक में आपको मैं 3 तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप आसानी से अपने बैंगल को स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपने बैंगल्स को जो एक ही कलर की हैं या एक ही डिज़ाइन की हैं उनको आप अलग कर लीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से कोई भी थ्रेड ले सकते हैं, उसकी मदद से अपने बैंगल्स को इस तरीके से बांध के रख सकते हैं। अगला मेथड होने वाला है सेफ्टी पिन को लेके। आप अपने बैंगल्स को सेफ्टी पिन की मदद से भी बंद करके अरेंज करके रख सकती हैं। और तीसरा मेथड होने वाला है इस तरीके के पॉली बैग को लेके। आप इस पॉली बैग का या न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बैंगल्स को अरेंज करने के लिए। उसके लिए आप क्या करें, अपनी बैंगल्स को इस तरीके से इकट्ठा कर लें और उसके बाद आप अपने बैंगल्स को ऐसे पॉली बैग्स में डाल दें। डाल के इस तरीके से आप अपनी बैंगल्स को स्टोर कर सकती हैं। इन सब बैंगल को आप अपने एक बॉक्स में डालकर अरेंज करके रख सकती हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।